निरंकार। व्यवहार इंसान का जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। हम किसी को पूरी जिंदगी देते हैं बड़े विश्वास के साथ, पर उसका अपना मन जैसा है वैसा ही रहेगा। उदाहरण, हमने खाना बनाया, कितने मन से बनाया। खाना बनाते समय हमारे भाव कितने सुंदर थे, कितने प्यारे थे कि अपने को परोसा जाएगा, सर्व किया जाएगा। पर जब सामने थाली आई तो माथे में बल पड़ गई। उसमें से कमियां निकालनी, कमी ढूंढनी शुरू हो गई, और या तो थाली प्लेट ही फेंक दी गई या शब्दों का उच्चारण ऐसा हुआ कि थर्रा उठे सब। ये प्रक्रिया हर दिन की हो रही है। हर दिन ये काम किया जा रहा है, खाने का भी, खाना बनाने का भी। पर व्यवहार है ना, और वहीं यही व्यवहार संतों महात्माओं जैसा हो। सत्संग हमें क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है कि हम एक बुरे इंसान को भी अच्छा बना के कैसे प्रस्तुत कर देते हैं, किस तरह से हम उसकी अच्छाइयों को बाहर निकालते हैं। सकारात्मक सोच हमारे अंदर घर करती है यदि हम मन से सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, धारण किया है ज्ञान को हमने। और चाहे हम डेली जा रहे हैं, पर ज्ञान हमने ले तो लिया है, पर ज्ञान को हम धारण नहीं कर रहे हैं। संतों महात्माओं के प्रवचनों को हम नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, और सुनकर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं हो रहा है। उस घट की बात है ये। फिर यही कहा जाता है कि गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में ही खोट है, सीखने वाले में ही खोट है। इसी तरह से हमें किस तरह से व्यवहार आगे देना है। पूरा जीवन कोई हमें दे देता है, पर हम उसकी बुराइयों को इस तरह से चुन चुन के निकालते हैं जो उसमें होती भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसे अच्छा कहा जा रहा है, उसकी तारीफें हो रही हैं। तो ऐसे मूढ़ मति वाला इंसान कितना भयानक सोचता होगा, क्या उसकी सोच होगी, क्या सोच होगी उसकी। सब्जी में नमक कम है, उठ के ले लो, ऊपर से मिला लो। दूध में चीनी कम है, मिला लो, नहीं तो ऐसे ही पी जाओ। पर हम वास्तव में ही किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा।